नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नूतन आयुर्वेद में। आज हम बात करेंगे कि हम नीम का तेल किस तरीके से घर पर ही बना सकते हैं और हम किन चीज़ों में इसका प्रयोग करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम नीम का तेल कैसे बनाएं। तो नीम का तेल बनाने के लिए आपको पहले नीम के पत्ते चाहिए होंगे, तो आप कहीं से नीम के पत्ते ले आइए। नीम के पत्ते लाने के बाद उनको अच्छी तरीके से धो लीजिए और धोने के बाद मिक्सी में डालकर उनको थोड़ा सा उसके ऊपर से पानी डालकर उनका रस बना लीजिए। तो जब आप मिक्सी में डालेंगे इसको और थोड़ा सा पानी उसके ऊपर से डालेंगे और मिक्सी को चलाएंगे, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि एक पेस्ट इसका बन जाएगा। अब इस पेस्ट को हम एक सूती कपड़े में से निचोड़ लेंगे। निचोड़ने के बाद जो नीचे हमें रस मिलेगा वो हमारे नीम का रस होगा। तो अब इस नीम का रस का प्रयोग करके हम नीम का तेल बनाएंगे। तो किस तरीके से बनाना है, अब इस रस के साथ साथ हमें उतनी ही मात्रा में तेल भी चाहिए होगा। तो तेल आपको कौन सा लेना है, या तो आप सरसों का तेल ले लीजिए या फिर तिल का तेल या नारियल का तेल, जो भी आपको अच्छा लगे इनमें से वो आप कोई एक तेल ले लीजिए। और जितना आपका नीम का रस है उतना ही आप तेल लें, उतनी ही मात्रा आपको तेल की लेनी है। इनको आपस में मिला लेना है और उसके बाद या तो आप लोहे की कढ़ाई का प्रयोग करें या स्टील की कढ़ाई का प्रयोग करें, एल्यूमिनियम का प्रयोग कृपा ना करें। तो कढ़ाई में इसको चढ़ाकर हमें फिर इसको गैस पे चढ़ा देना है और इसको धीमी आंच में पकाना शुरू करना है। आपको ध्यान रखना है कि आंच धीमी ही होनी चाहिए, मीडियम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मीडियम होगी तो सही से जो नीम का गुण है वो तेल के अंदर नहीं आ पाएगा, और अगर तेज़ होगी तो इस तेल में आग भी लग सकती है। तो इसलिए आपको मीडियम रखना है और हल्के हल्के धीरे धीरे इसको पकाना है। इसको आप पकने दीजिए। जब ये पकना शुरू हो जाएगा तो इसमें से एक आवाज़ आने लगेगी। तो जब तक ये आवाज़ आती रहती है आप इसको पकने दीजिए और इसको बीच बीच में देखते रहिए। इसको गैस पे चढ़ा के छोड़ नहीं देना है। तो जब हम इसको बीच बीच में देखेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये जो मात्रा है ये कम होने लग जाएगी। और फिर जैसे ही वो आवाज़ आना बंद हो जाती है और जो तेल है हमारा सिर्फ वो ही हमारी कढ़ाई में रह जाता है, तो अब ये जो हमारा नीम का तेल है ये बन चुका है। जैसे ही ये बन जाए तो आप गैस बंद कर दीजिए और गैस बंद करने के बाद इसको नॉर्मली ठंडा होने दीजिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद आप इस किसी बॉटल में भर के इसको रख सकते हैं। अब आपने ये बना लिया, अब इसको प्रयोग कैसे और कब करना है इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको सर से संबंधित कोई भी समस्या हो, जैसे कि अगर आपके सर में बहुत ज़्यादा डेंड्रफ रहता हो या बहुत ज़्यादा गर्मी आपको महसूस होती हो सर में, जिस वजह से फुंसियाँ भी हो गई हों सर में, जो स्कैल्प है हमारा वो ड्राई रहता हो, या कोई भी हमें समस्या हो, कोई फंगल डिजीज़ हमारे सर में हो गई हो, या फिर हमें जुएँ पड़ गई हो सर में, इनमें से कोई भी समस्या अगर आपको है, या फिर जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा रूखे रहने लगे हैं, उम्र से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, तो इन सब समस्याओं में आप नीम का तेल लगाएं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप क्या करें, एक रात पहले आप इस तेल को लगा दीजिए, यानी तेल से आप मालिश कीजिए और मालिश करने के बाद पूरी रात के लिए आप छोड़ दीजिए। उसके बाद सुबह आप थोड़ा शैम्पू इस्तेमाल करके हल्के गुनगुने पानी में अपने सर को धो लीजिए। अगर हम बात करें कि नीम के तेल का इस्तेमाल करके हम अपने सर से जुएँ कैसे हटा सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप हफ्ते में 2 बार नीम का तेल लगाकर अपने सर को धोइए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रात में ही लगा लेना है तेल, रात तक के लिए छोड़ देना है और फिर सुबह उठकर आपको हल्के गुनगुने पानी से आपको ये सर धोना है अपना। थोड़ा सा शैम्पू भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी जुएँ अच्छी तरीके से बहुत जल्दी चली जाएं, तो इसके लिए आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप हफ्ते में जैसे कि 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन में आप क्या कर सकते हैं कि 4 दिन आप नीम का रस लगाकर सर को धो सकते हैं। यानी आप एक काम कीजिए, जैसे कि आप आज नीम का जो रस है वो सर में लगा लीजिए, उसको 1 घंटे तक छोड़ दीजिए, उसके बाद आप नॉर्मल पानी से सर धो लीजिए। इस तरीके से आप एक दिन छोड़ के एक दिन भी, हफ्ते में 3 दिन ये काम कर सकते हैं कि नीम का रस लगाया, एक एक घंटे उसको छोड़ा और उसके बाद केवल पानी से आप उसको धो लीजिए। फिर हफ्ते में एक दिन आप रात को तेल लगाकर नॉर्मल पानी से फिर उसको धो सकते हैं अगले दिन, यानी रात में नीम का तेल लगाकर फिर अगले दिन धो दीजिए। तो आपको 3 दिन हफ्ते में नीम का रस लगाइए और 1 घंटे बाद सर को धो दीजिए, जिसमें कि आप शैम्पू इस्तेमाल ना करें। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, हफ्ते में जो लास्ट दिन होता है यानी कि संडे को आप तेल लगाकर धो सकते हैं अपने बालों को। तो रात में तेल लगाकर आप दिन में सुबह बालों को धो दीजिए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या फिर आप
हफ्ते में 2 दिन केवल नीम का तेल लगाकर सुबह गुनगुने पानी से उसको धो सकते हैं, थोड़ा सा शैम्पू का इस्तेमाल करके। ऐसा भी आप करेंगे तो भी आपकी जुएँ जो है चली जाएंगी। तो जब आप सर धो लेते हैं, सर धोने के बाद आपको जब आपका सर हल्का सा सूख जाए पर पूरी तरीके से ना सूखे, उस समय पे आपको कंघी करनी है। आप छोटे वाली कंघी से कंघी करेंगे तो जो भी आपकी जुएँ हैं एक तो सर में भी मर जाएंगी और फिर सर में से वो बाहर भी निकल जाएंगी। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे इसको प्रयोग को करेंगे तो कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि आपकी जो सर की जुएँ हैं वो खत्म होती जा रही हैं, फिर एक दिन वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप कर सकते। पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर कोई समस्या हो तो ही आप नीम के तेल का इस्तेमाल करें। आप नॉर्मल कंडीशन में भी नीम के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बाकी तेल की तरह ही है और नीम में बहुत सारे गुण भी होते हैं। तो इसलिए तेल आपको अच्छा भी लगेगा और आपकी स्कैल्प को, यानी कि आपकी जो सर की त्वचा है उसको आराम भी देगा। तो इस तरीके से आप नॉर्मली भी इस्तेमाल इसका कर सकते हैं और अगर आपको कोई समस्या है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और नूतन आयुर्वेद को सब्सक्राइब करें।